नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण मैथ्स में। दोस्तों आज हम सीखेंगे एलसीएम निकालना। ठीक है, आज हम इस सवाल के जरिए सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है जब हमें इस तरह की संख्याएं दी जाती है। ठीक है, तो देखिए 8, 15, 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको इस तरीके से जमाएंगे। ठीक है, ऐसे, और फिर आपको ऐसे लिखना है। अब एलसीएम किसका निकालना है, 8, तो लिखेंगे 8, फिर आपको लिखना है 15 और फिर आपको लिखना है 24। ठीक है, इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है, तो हम ऐसे इस प्रकार लाइनें खींच के इनको बना देंगे। ठीक है, फिर आपको सबसे पहले 2 का भाग देना शुरू करना है। यदि 2 का भाग जाता है तो यहाँ पर देखिए 2 का भाग 8 में जाता है। इनमें से किसी भी संख्या में अगर 2 का भाग जाता है तो आपको 2 का भाग लगाना है। तो यहाँ पर 2 का भाग देखिए 8 में जाता है, तो 2 का भाग जब आप 8 में देंगे कितना आएगा, 4 लिखेंगे। अब 2 का भाग 15 में, 2 का भाग 15 में नहीं जाता है, जिस संख्या में नहीं जाता है उसको वैसा का वैसा लिखना है। ठीक है, फिर आप 2 का भाग 24 में देंगे, तो 2 का भाग 24 में देंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार। ठीक है, फिर आपको 2 का भाग देने के बाद अब आपको इन संख्याओं को ध्यान से देखना है, क्या 2 का भाग वापस जाता है। तो देखिए 2 का भाग 4 में जाता है, तो 2 का भाग हमें वापस लगाना है। ठीक है, 2 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर 2 का भाग 15 में नहीं जाता है, तो 15 को वैसा का वैसा लिखेंगे। अब आपको 2 का भाग 12 में देना है, तो 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक है, फिर वापस इन संख्याओं को देखना है, फिर ये चेक करना है क्या 2 का भाग जाता है वापस। तो देखिए 2 में 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग वापस लगाएंगे। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। फिर 2 का भाग 15 में नहीं जाता है, तो वैसा का वैसा लिखेंगे। फिर 2 का भाग आपको 6 में देना है, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, अब आपको इन संख्याओं को देखना है क्या 2 का भाग वापस जाता है। तो देखिए 2 का भाग 15 में नहीं जाता है, 2 का भाग 3 में भी नहीं जाता है, तो 2 का भाग नहीं लगाना है। अब 2 के बाद आगे बढ़िए कि 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3। तो यहाँ पर अब लगाएंगे 3 का भाग। तो 3 का भाग चेक करेंगे क्या 3 का भाग जाता है। तो देखिए 3 का भाग 3 में जाता है, तो 3 का भाग लगाएंगे। अगर 3 का भाग नहीं जाता होता तो 3 से आगे बढ़ते, 3 के आगे अभाज्य संख्या क्या आती है, 5, तो 5 का भाग लगा के चेक करते। लेकिन यहाँ पर 3 का भाग जाता है। अब ये तो 1 आ चुका है, तो 1 का 1 लिखना है। 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, फिर 3 का भाग आपको 3 में लगाना है, कितनी बार जाएगा, 1 बार। संख्याओं को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 और 1 आ चुका है। अब यहाँ पर बचा क्या है, 5 है। ठीक है, तो अब हमें 5 का भाग लगाना है। तो देखिए अब अगर 3 का भाग वापस लगाते हैं, जैसे यहाँ पर 3 का भाग लगाया, अब 3 का भाग वापस यहाँ पर लगाएंगे, तो 3 का भाग 5 में नहीं जाता है। तो 3 के आगे बढ़िए, जो अभाज्य संख्या आती है वो क्या आती है, 5 आती है। तो इस 5 में 5 का ही भाग जाएगा। तो 5 का, ये तो 1 आ चुका है, 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, ये भी 1 आ चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, इस तरीके से करने का हमारा मकसद सिर्फ क्या है, अंत में 1 1 लाना है। ठीक है, 1 1 1। तो यहाँ पर अंत में ये जो 8, 15, 24 थे, ये 1 1 बन चुके हैं, 1 1। अब हमें क्या करना है, जो हमारे सामने गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 2 2 2 3 5 इस प्रकार, तो अब इन सारे गुणनखंड को आपस में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए एलसीएम बराबर, अब जो हमारे गुणनखंड प्राप्त हुए वो यू है, 2 गुणा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2, और फिर गुणा में वापस 2 है तो वापस 2 लिखेंगे। फिर देखिए आगे क्या है, गुणा में 3, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणा 3, फिर लिखेंगे आपका गुणा 5। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे एलसीएम बराबर, इनको गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 24, और 24 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। तो आप कह सकते हैं जब हम 8, 15 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 120 आएगा। इस तरीके से आपको एलसीएम निकालना है जब भी आपको इस तरह की संख्याएं दी जाती है। और याद रखिएगा यहाँ पर आपको अभाज्य संख्याओं का भाग लगाते हैं। ठीक है, नहीं, सबसे पहले 2 का भाग लगाते हैं, यदि 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 का देना है, यदि 3 का भी नहीं जाता है तो 5 का, 5 का नहीं जाता है तो 7 का, ऐसे अभाज्य संख्याओं का भाग लगाते जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा एलसीएम इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।